नर्मदे हर। जय राम कृष्ण हरि। माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं आप सभी भक्त माँ नर्मदा के स्वस्थ रहे और खुश रहे। भक्तों, हम माँ नर्मदा की परिक्रमा में थे, आप सबने देखा, और अभी हम आपको दिख रहे होंगे ठाकुर जी की कुटिया में बैठे हुए। हमने आप लोगों से कहा था हम फरवरी में महाशिवरात्रि से नर्मदा परिक्रमा में जाएंगे, आपको संतों के दर्शन कराएंगे। पर भक्तों, हमने प्रयास किया एक दो संतों के आपको दर्शन कराए, पर नर्मदा परिक्रमा में जो आनंद है, जो परमानंद है, उस परमानंद में हम भूल गए। सही कहें तो आपको कि हम आपसे कह के गए थे आपको संतों के दर्शन कराएंगे, प्रयास किया हमने, पर हमारा चित्त माँ नर्मदा में लगा हुआ था। आप कहीं ने वीडियो भी देखी होगी। आपको हम बताने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से कि माँ ने जो कृपा की, हमको बीच में से वापस भेज दिया। हम जो है खल घाट तक, खल बुजुर्ग तक पहुंचे थे, और फिर वापस मैया ने हमें यहाँ ठाकुर जी की शरणों में उनकी कुटिया में भेजा। क्या हुआ सब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। पहले तो हमने सोचा था कि हम किसी को बताएंगे नहीं, पर फिर हमें ठाकुर जी ने या माँ नर्मदा ने प्रेरणा दी, देवी जी ने कहा कि बताओ, माँ नर्मदा के कहीं भक्त हैं जिनको आपके इस अनुभव से, माँ की जो कृपा प्राप्त हुई है उससे एक आत्मविश्वास प्राप्त होगा कि कलिकाल में भी ऐसा हो सकता है। भक्तों, जब हमने माँ नर्मदा की परिक्रमा अभी शिवरात्रि से आरंभ की थी, हमारे शरीर में बड़ा कष्ट है। हमने कहीं वीडियो में बताया आप लोगों को, हमें स्लिप डिस्क है, हमसे नीचे बिठाया नहीं जाता है ना, नीचे कुछ ना कुछ फोम का या किसी का सहारा लेना पड़ता है, उसमें भी ज़्यादा देर नहीं बिठाता है, चलने की भी हमसे बनती नहीं है। हमने जब परिक्रमा में आरंभ की, उसे हम भ्रमण कहेंगे, क्योंकि परिक्रमा नाम, क्योंकि हमने वहाँ की जगह वीडियोस भी बनाई थी भक्तों की, आश्रमों की। परिक्रमा अर्थात एक मन बस पथ में माँ के चरणों में लगे रहे। तो भक्तों, जब हमने परिक्रमा आरंभ की, परिक्रमा में हम पहुँच गए मोरटका, मोरटका से आगे पहुँचे, वहाँ हमें दो भक्त मिले, उनके साथ हम चले। गोमुख आश्रम में हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। गोमुख आश्रम जो है ओंकारेश्वर से करीब होगा 25 किलोमीटर आसपास। गोमुख आश्रम में हमारा स्वास्थ्य बड़ा खराब हो गया, और बिल्कुल इतना दर्द कि असहनीय हो गया। माँ से प्रार्थना करी कि माँ आप कृपा करो, आपने बुलाया है, आपने अपने परिक्रमा पद पर लाई हो तो आप हमें चलाओ। और अकेले मूर्ति, हमारे साथ कोई था भी नहीं, हमारे साथ माँ ही थी, हमारे ठाकुर जी थे। बहुत हिम्मत दी माँ ने, हिम्मत कर कर हम उस गोमुख आश्रम से निकले और आगे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे। उसका पता डालेंगे नीचे, आप देखना। वहां पहुंचे, वहां पर अमावस्या के दिन हम पूरा दिन भर रुके। दूसरे दिन फिर हम वहां से निकले, तो जो साथ में एक दिन हमारे साथ चले थे वो निकल गए। फिर हम फिर सिद्धेश्वर मंदिर से आगे अकेले बढ़े। फिर हम पहुंचे गंगेश्वर महादेव। गंगेश्वर महादेव में पहुंचे, वहाँ नर्मदा मैया का दर्शन किया, थोड़ी देर बैठे, माँ से प्रार्थना करी, माँ हमारा चलने में सामर्थ्य नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कृपा करें। माँ जो वहाँ के महात्मा जी थे उनके साथ माँ नर्मदा में भोग लगाने गए थे, है ना,
माँ से प्रार्थना की, फिर आगे चले। फिर हमको एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने कहा, भाई आप स्वास्थ्य आपका खराब है, हम नर्मदा मैया की भ्रमण पे निकले हैं, आराम से चलेंगे। तो वो 2 दिन हमारे साथ रहे, बड़े आराम से 2 या 3 दिन रहे वो हमारे साथ, आराम से चलते। हम जहाँ बोलते हैं यहाँ रुक जाए तो रुक जाते, बैठ जाते पेड़ के नीचे हमारे साथ। 2-4 किलोमीटर चल के ही हम कहते थे अब आज यहीं रुकते हैं, तो रुक गए। पर हम भटियान पहुंचे, सियाराम बाबा के आश्रम। वहां पर हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हुआ। दूसरे दिन हम जब वहां से निकले तो हमसे बिल्कुल चलने की नहीं बनी, भयंकर दर्द। अब क्या करें, बड़ी तकलीफ हो गई। फिर बाबा ने हमको वहाँ गाड़ी रुकवाई, 2 व्हीलर पे बिठाया। तो 2 व्हीलर वाले भैया ने हमें आगे तक छोड़ा। वहाँ मंदिर पे हम बैठे, माँ से फिर प्रार्थना की, माँ ऐसा मत करो, हम अकेले हैं, कोई साथ में भी नहीं है अभी आपके अलावा, आप कृपा करो। या तो आप हमें अपना साक्षात दर्शन दो। जैसे कई भक्तों के हमने चरित्र सुने, जैसे लखनगिरी बाबा को आपने दर्शन दिए और कहा कि भाई आपकी परिक्रमा पूर्ण हो गई। लखनगिरी बाबा सूलपानी में जिन्होंने सारे वहां के भील मामाओं का हृदय परिवर्तन किया, हमने हृदय से मन से कहा कि आप हमें भी दर्शन दो, हम आपको अपने हाथ से पवाएं, भोग बने, हम आपको अपने हाथ से बनाएं, आपका चरण पखारें। यह हमारे हृदय का भाव था कि हम आपके चरण पखारें, हम आपको अपने हाथ से प्रसाद पवाएं, और आप अब तक हमें अनुभूति करा दो कि आपकी परिक्रमा पूर्ण हो गई। हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं बचा। उस दिन जब हम भटियान से निकले तो वो बाबा रास्ते में हम एक जगह रुके, भिलट देव बाबा का मंदिर था शायद, वहां 1 घंटे रुके। फिर बाबा ने हमको फिर वापस एक बाइक पे हम बैठ गए, जो हम रामकोटी पहुंचे, वेदा नदी के आगे, लेपा गांव से 1.5 किलोमीटर आगे। वहां हम रुके। दूसरे दिन हमारा सामर्थ्य नहीं था चलने का, और वहां पे आश्रम पे बाबा ने कहा आज सुंदरकांड का पाठ है, आज आप यहीं रुक जाओ। तो हमने तुरंत हाँ कर दी, पर वो बाबा ने कहा नहीं हम तो आगे चलेंगे। हमने कहा ठीक है, और हम कहीं ना कहीं समझ भी गए थे कि बीमार शरीर है तो बाबा डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे कारण, वो चले गए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर वहां पर 3 भक्त थे, 2 भक्त महाराष्ट्र के थे, 1 भक्त हरियाणा के, पंडित जी उनके। वो भक्तों की आपने कभी हमारे मोबाइल पे देखा हो तो हमने वीडियो भी हमारे साथ डली हुई है। वो हमारे साथ रुके, हम लोगों ने वेदा नदी में गए, स्नान किए, संगम में दर्शन किए, और वो हमारे साथ 1 दिन रुके। दूसरे दिन जब वहां से निकले, फिर माँ से प्रार्थना की और वहां से हम निकल गए। अब भक्तों, जब हम वहां से निकले, वहां से निकलकर हम मांडव ऋषि की गुफा आती है, वहां एक रात रुके। दूसरे दिन वहां से निकले। शरीर तो अस्वस्थ था, फिर माँ से सुबह सुबह निकले और माँ से प्रार्थना की। आगे चले, मन में भाव आया, हमने कहा आज हम भिक्षा मांगेंगे और भिक्षा मांगकर माँ को भोग लगाएंगे और फिर हम प्रसाद पाएंगे। और मन में कहा भोग लगाकर माँ को अपने हाथ से पवाएंगे। चलने में भी पीड़ा हो रही थी। जो भक्त थे तीनों ने, उन्होंने तुरंत हाँ की कि हाँ हाँ भिक्षा मांगेंगे। पंडित जी ने कहा हम बनाएंगे। पंडित जी बड़ा अच्छा अमनिया सिद्ध करते हैं। हम गए, मधुखड़ी मांगी और वहीं पर माँ नर्मदा के हमको दर्शन हुए। माँ के जो हमने भावना की थी, माँ के चरण पखारेंगे, हमने मैया के चरण पखारे, चरण धोए, चरणों की पूजा की, उनका चरणामृत पान किया, माँ की हमने आरती उतारी। जब माँ की आरती उतार रहे थे भक्तों, मैया बाल रूप में थी, कन्या रूप में थी, पर साक्षात माँ थी। माँ ने जब हमने आरती की, उनकी आंखें बंद कर
तो माँ चतुर्भुज में हमें दिखी। चतुर्भुज रूप में माँ ने दर्शन दिए और कहा, परिक्रमा पूर्ण हो गई। तुम्हारी परिक्रमा पूर्ण हो गई। माँ को हाथ से पवाया, हृदय में वो आनंद जो उत्पन्न हुआ, मुख से बयान नहीं कर पाएंगे। वहां पे भी बहुत भावुक हुए, वहां बता भी नहीं पाए कि माँ ने हमसे इस प्रकार से। साथ में जो भक्त थे उनमें से एक को भी माँ का रूप का साक्षात्कार हुआ। 2 भक्त थे, उनको कन्या रूप में ही माँ दिखाई दी। भक्तों, माँ ने कहा तुम्हारी परिक्रमा पूर्ण हो गई, तुम अब जाओ, यहां से जाओ, महाराष्ट्र जाना और विट्ठल के दर्शन करना। मन में भावना भी थी यही कि हमें हमारे माँ से हमने यही कहा, माँ हमें हमारे सीताराम जी के दर्शन, इसलिए आपकी परिक्रमा पे आए थे। माँ ने कहा महाराष्ट्र जाना, विट्ठल के दर्शन करना। तब हमारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, पर दूसरे ही दिन महाराष्ट्र से फोन आया भक्त का। उन्होंने कहा माँ ने कहा परिक्रमा पूर्ण हो गई, अब तुम जाओ। समुद्र पार करना रहता है अक्षय तृतीया तक, और हम एक दिन पहले खलघाट में ही थे। हमारे साथ जो पंडित जी थे वो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा पे थे, वो आगे बढ़ गए। हमारे साथ जो 2 भक्त थे महाराष्ट्र के, वो भी आगे बढ़े। उन पर भी माँ ने हमारे पर जो कृपा की, उन पर भी माँ ने कृपा की। आज उनका फोन आया भक्तों, तो बाबा जी कह रहे थे कि महाराज जी हमें एक संत मिले, 80 साल की आयु थी उनकी, 40 साल से माँ नर्मदा के तट पर रहते। हमने जब उन्हें बताया, फोटो दिखाया, उन्होंने कहा हे साक्षात माँ नर्मदा थी, तुम्हारा उद्धार। ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, पर हाँ, माँ को सच्चे मन से अगर भगवान आ जाते, अगर हमारा मन सच्चा हो, हमारी तड़प हो, तो भगवान आ जाते। हमारे लिए आए। बीमार शरीर था, चल नहीं पा रहे थे, बड़ा कष्ट था, माँ आ गई। चरणामृत पान कराया माँ ने अपने चरणों का। जब माँ के चरणों में सिर रखा, 5 मिनट तक हम उठे नहीं। माँ ऐसे ही झुकी रही, दोनों कर कमल हमारे सिर पर थे, दोनों हाथ। क्या बताए भक्तों, बस हम अरे भाव बता नहीं पा रहे हैं। हम ज्यादा सोचा था आपको बताएंगे, पर बता नहीं पा रहे हैं। आप भक्तों से यही कहना चाहते हैं, अगर शरीर असमर्थ हो तो भी एक बार जाए माँ के पथ पर, प्रयास करे, भाव सच्चा होगा, आ जाएगी। नर्मदे हर
जय राम कृष्ण हरि। माँ सब पर कृपा करे।